शांति 7 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। तो भिन्न भिन्न युक्तियाँ सबसे पहले तो हम स्थूल में निकालते रहते हैं कि हर जगह बाबा का चित्र रख दिया या स्टिकर लगा दिया, हाथ में जैसे नैपकिन ले लिया, फ़ोटो रख दिए। ये सब याद करने की युक्तियाँ हैं, पर समय जाते आगे वो एक जस्ट फर्नीचर की तरह हमारा रह जाता है। हमको बाबा की याद मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती है। तो अभी हमारा पुरुषार्थ भी सूक्ष्म होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हर बात ज्ञान से रिलेटेड करनी है। क्योंकि याद करना अर्थात क्या, अपने ही सत्य स्वरूप को हमें याद करना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो फिर जैसे स्थूलता से सूक्ष्मता में हमारी बुद्धि जाती जा रही है, इसी तरह से युक्तियाँ भी जो है वो स्थूलता से सूक्ष्मता में हमें लेकर जानी है। कोई भी बात हो उसको रिलेटेड कर देने का है हमें अपने ज्ञान से, हमें अपनी आत्मिक स्मृति से। जैसे कपड़े का व्यापारी होता है तो उसे हर जगह जो है वो कपड़े के बारे में ही सारा बुद्धि में चलता रहता है। जिसके लिए जगदीश भाई बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक कपड़े का व्यापारी रात को सोया हुआ था, सपने में भी वो ऊपर जो चादर ढक के रखी थी तो वो मापने लगा, और फिर कोई सपने में ग्राहक आया होगा तो उसको फाड़ कर देने लगा। तो उसी समय उसकी माँ आई, व्यापारी की माँ आई और बोला, ये क्या कर रहा है बेटा। तो वो व्यापारी जो है वो नींद ही नींद में बोलता है कि माँ तुम मेरे धंधे के बीच में नहीं आओ, अभी मेरा धंधे का समय चल रहा है ना। तो इसी तरह से जिस तरह से उस कपड़े के व्यापारी को सारा दिन क्या आ रहा था, बुद्धि में कपड़ा ही कपड़ा आ रहा था, इसी तरह से हमारी बुद्धि में भी जो है ये देह की दुनिया भूलती जाए। हर बात को ऐसे नहीं कि सामने नहीं आएगी देह की दुनिया, वो तो 24 घंटे आने ही वाली है, जिसको माया ने, बाबा माया बोलते हैं कि अंत घड़ी तक आएगी। लेकिन वो आते हुए भी जो है हमारी स्मृति वो कहाँ पे होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। जैसे कि भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते हुए भी हमें क्या स्मृति रहती है कि ये जैसे जैसे गैस पे सब्जी या चावल रखते जाएंगे वैसे पकते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि में भी जो है ये बात रहनी चाहिए कि अधिक से अधिक जो है हम इस दुनिया को भूलते जाए। वो क्या करता है, चावल पानी एब्जॉर्ब करता जाता है ना, तो वो फूलता भी जाता है और जो है वो पकता भी जाता है। इसी तरह से हम भी ज्ञान एब्जॉर्ब करते जाएं हीट से। ये देहबान की हीट है जो वो जल रही है, देह में रहते हुए भी क्या करना है हमें, उसमें उस देह में रहते हुए भी जो है हमें आत्मिक से मतलब कोई भी बात से किसी का भी कुछ भी कनेक्ट होता हो। जैसे कि अगर गाड़ी भी चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, तो यही हमारी बुद्धि की रेस भी है। ऐसे नहीं कि आत्मिक स्मृति में सिर्फ टिकना ही है, तो वो तो बोरिंग जैसा और लिमिटेड टाइम का हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद ही हमें जो है वो युक्तियाँ निकालनी। हम तो इस तरह से गाड़ी से अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम बैठे हुए एक जगह पे पास में सीन नहीं आ रही है, हम तो कहीं आ जा नहीं रहे, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जहाँ रुक रही है उधर हम उतर रहे हैं गाड़ी से। तो इस तरह से आत्मा भी कहीं आ जा नहीं रहे। XYZ जिसको जो भी मंथन चलता हो, हर एक का अपना अपना होता है। तो इस तरह से जो है वो युक्तियाँ निकालनी है। वो कब होगा, जब पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, अर्थात कि जो आज दिन तक हमारे बिलीफ हमारे देह के प्रति थे उसको क्या करना है कि ये जस्ट जो है वो हमें सत्य की स्मृति नहीं थी तब तक के हैं, है ना। तो वो शुरुआत हमें संकल्पों से करनी है। बिलीफ की शुरुआत भी कहाँ से होती है, एक संकल्प से होती है। तो हर संकल्प को हमें क्या करना है कि हाँ ये ड्रामा के हिसाब से सत्य है, लेकिन मेरा असली सत्य ये ड्रामा नहीं है, न ये संकल्प सत्य है। क्योंकि न उन संकल्पों को हमें रिजेक्ट करने का है, न सप्रेस करने का है ना। तो लेकिन क्या करना है, चेंज करते जाना है। तो अपने स्वीट होम अर्थात कि उस स्थिति जहाँ पे कि कोई संकल्प नहीं, सेंसेशन नहीं, फीलिंग नहीं, इमोशन, वहाँ पर पहुँचना है जो खाली है एकदम, लेकिन इतनी भरपूर है जो उसको किसी चीज़ की, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि देह की भी आवश्यकता नहीं उस सोच में, है ना। वहाँ पे उसको याद करना है। और नई दुनिया को अगर कर्म में आ रहे हैं तो क्या करना है, आत्मिक स्मृति में रहते हम कर्म में आए कि हम जस्ट ये रोल प्ले करने के लिए। जैसे कोई शाहरुख खान कोई मूवी प्ले कर रहा है तो वो भूलता थोड़ी है कोई मैं शाहरुख हूँ,
भले वो राज का, राहुल का, रोहित का, किसी का भी रोल प्ले करे, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस माइंड में तो एक फिट है ना कि मैं शाहरुख हूँ। इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या फिट करना है, जस्ट मैं ये सीन प्ले करने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली तो वो बना बनाया ही है, पर फिर भी चलो कि थोड़ा सा स्टेप हम अभी एक कदम दूर हों तो इस तरह से हम करें। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। देखा बाबा कितना अच्छा हमें एक्टर का बांध पक्का कराने के लिए कह रहे हैं। एक्ट चल रही है हमारी, कौन सी एक्ट चल रही है ना। जैसे अलग अलग सीन चलते हैं, हीरो का होता है, कभी वो माँ बाप की सेवा करता है, कभी वो डांस करता है, कभी घूमने जाता है, कभी जो है विलन को मारता है, कभी खुद जख्मी होता है, कभी वो खुद दुखी होता है। तो इसी तरह से अभी हमारी कौन सी एक्ट चल रही है कि ये मन के ऊपर, जिसको बाबा आत्मा कह रहे हैं, है ना। तो ये मन के ऊपर, क्योंकि हम समझें बाबा की लैंग्वेज को, हम लोग शब्दों के अर्थ में ना ले, लेकिन उसके भावार्थ में हम चले जाएं, है ना। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं मन के ऊपर जो लेयर्स अलग अलग चढ़ी हुई हैं, है ना। जैसे शाहरुख जो है लगातार किसी मूवी में राज का कर रहा है, किसी में राहुल का कर रहा है, किसी में जो है वो शेखर का कर रहा है, किसी में करण का कर रहा है रोल, वो लगातार करता जाए, है ना। तो क्या हो जाती है, उसके ऊपर लेयर्स चढ़ती जाती हैं। वैसे तो वो होता नहीं है, वो ऑलमोस्ट ये बड़े बड़े हीरो तो क्या करते हैं, एक मूवी पर पूरा अटेंशन देते हैं, है ना। वैसे हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो विस्मृति होती जा रही है। बचपन से इतना हमारे अंदर फीड किया गया कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, है ना। तो वो लगातार फीड किया गया है, हमारे अंदर भरा गया है। तो उसको क्या करना है, पावन बनाना है, अर्थात उतारते जाना है। किसी ने कहा कि तुम लड़के हो, किसी ने कहा कि तुम स्टूडेंट हो, किसी ने कहा कि तुम पति हो, किसी ने कहा कि तुम मेरे पोते हो, किसी ने कहा तुम मेरे पापा हो, किसी ने कहा तुम एम्प्लॉय हो, किसी ने कहा ओनर हो। तो वो अलग अलग लेयर्स हमने चढ़ाते गए, और दूसरी हमारी खुद की भी लेयर्स चढ़ती गई कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, आई लाइक, आई डिसलाइक। तो फिर ये सब उतारती जाने हैं, है ना। वही पुरुषार्थ है। एक्चुअली उतरेंगी नहीं, वो चढ़ी हुई होंगी, लेकिन सिर्फ अपना अटेंशन उधर से हटा देने का है कि ये मेरा सत्य नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया को, मतलब जितने भी हमारे अंदर संकल्प चल रहे हैं, उसको क्या करना है, जो आज मुंझे हुए हैं अंदर पूरे, कभी बाई में, कभी पोते में, कभी दादी में, तो उसको क्या करना है, पावन बनाने की एक्ट, है ना। उससे छूटना तो नहीं है, पर मतलब बुद्धि को छुड़ाना है उससे। वो सब प्ले करते हुए भी अपने को क्या समझना है कि मैं इनसे न्यारा हीरो एक्टर हूँ। तो बाबा कह रहे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। संगम समय कौन सा, जहाँ पे कि सारे रोल हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसे कि वो सारे रोल से बाहर होकर हम ऑडियंस की सीट पर देख रहे हैं अपने 84 मूवीज़ को। तो बाबा कह रहे हैं ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है, क्योंकि बना बनाया खेल है और रिकॉर्डेड है मूवी। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो, बाबा ने कहा, है ना। अविनाशी अर्थात कि सदैव, जैसे बाबा ने कहा कि वो घिसता है, जो स्थूल होता है वो रील घिसती है, लेकिन ये नहीं घिसती है ना, क्योंकि कुदरत है। तो ये वंडरफुल, तो ज़रूर कुछ तो वंडर होगा ना, तभी तो बाबा वंडरफुल भी बोल रहे हैं और राज भी बोल रहे हैं, है ना। तो वो हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार समझता जाता है और ऑडियंस की सीट पर बैठता जाता है, एंजॉय करता जाता है मूवी को। धारणा में बाबा कह रहे हैं बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही, किसकी, नए संकल्पों की, नए सोच की, नए बिलीफ की स्थापना हो रही। आज दिन तक जो सारे संकल्प देह से जुड़े थे, बिलीफ, सोच, दृष्टि, वृत्ति, जो सारी हमारी देह से जुड़ी थी, उससे निकल करके हमारी बुद्धि कहाँ पे स्थित हो रही, सत्य स्वरूप में स्थित हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई, मतलब ये एक्ट जो हीरो अभी तक मार खा रहा है, बहुत विलन उसे परेशान किए जा रहा है। जैसे वो घायल मूवी में दिखाया गया ना, सनी देओल को, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है करके, है ना। लेकिन पता है हमें वो छुपा भी रहा है, पुलिस से भी छुप रहा है, विलन से भी छुप रहा है, सब जगह से छुप रहा है ना। लेकिन हाँ पता है कि एंड में क्या होगा, कुछ भी हो, डायरेक्टर किसको जिताएगा, जीत किसकी होगी, हीरो की। इसी तरह से हमारे सत्य स्वरूप की जीत होगी, है ना। पुरानी दुनिया अर्थात पुरानी स्क्रिप्ट, हमारी पुरानी सोच, बिलीफ, संकल्प सब खत्म हुए,
क्योंकि लिमिटेड है ना, स्क्रिप्ट तो होगी तो कितनी होगी, हमेशा तो वही स्क्रिप्ट नहीं चलेगी ना। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए, है ना। तो पसंद नहीं आनी चाहिए अर्थात उससे नफ़रत, तो नफ़रत करेंगे तो रोल कैसे प्ले करेंगे? रोल प्ले करते हुए भी बुद्धि में ये रहे कि ये हमारा सत्य नहीं है, तो वो है पसंद नहीं करना। दूसरा, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। तो वो तो हम अपने हिसाब से भी कहें कि हमारे खुद के अनुभव से हम कहें कि सब कुछ एक्सचेंज करने के बाद भी जो है मन के बंधन इतने बंधे हुए थे, अभी तक भी हैं बंधे हुए क्योंकि हम भी तो आपकी तरह, ये रीना भी तो आपकी तरह ही पुरुषार्थी है ना। सब कुछ छोड़ दिया है ना। पहनना, खाना, रहना, सहना सब कुछ सिंपल कर दिया, लेकिन फिर भी बुद्धि जाए। तो क्या एक्सचेंज करना है? अपनी वो सोच भी एक्सचेंज, यहाँ तक कि वो सोच को भी जो है वो बाबा को समर्पित कर दो, है ना। फिर भी तूफान तो आएंगे, लेकिन वही है कि वो तभी हीरो होगा, जितना विलन जो है उसको परेशान करेगा उतना ही ऑडियंस क्या होगी ना, हीरो के तरफ उसकी हम कहें कि एक तरह की सिंपैथी होगी, है ना। और डायरेक्टर को भी ऐसा मजबूत हीरो लेना होता है कि वो सब कुछ सहन कर पाए, है ना। तो वो एक्सचेंज अर्थात स्थूल रीति जितना हो हम एक्सचेंज कर दे, लेकिन मन बुद्धि से भी जो है, जो अपना बना के रखा है, मेरी सोच, मेरी सेवा, मेरा मान, मेरा नाम, मेरी शान, XYZ सब कुछ जो है वो एक्सचेंज कर देने का है कि बाबा ये ड्रामा का है, आप जानो। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं, जो जहाँ तक ये रीना को ऐसा होता है ना, नहीं रीना तो बाबा के साथ हैंडल कर लेगी, वो सारी रीना का सोच एकदम ज़मीन दोष हो जाता है। फिर होता है बाबा नहीं, अभी आप जानो, मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा है। तो वहाँ वो भी बुद्धि कहीं पे भी नहीं जाए कि जो हम सोचते हैं हम कर लेंगे, वहाँ पे भी बुद्धि न जाए। ये सोचने वाला भी चला जाए, ये योग लगाने वाला भी चला जाए। जहाँ तक हम सोचते हैं ना, मैं योग लगा कर, क्योंकि रीना के अंदर संकल्प क्या है कि रीना योग लगा करके ठीक करेगी। तो ये योग जो लगाने वाला है वो भी जो है वो बाबा का दे दो, इतना एक्सचेंज कर दो। ऐसे फॉलो फादर करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का हम बाहरी पुरुषार्थ देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तो जो है वो जितनी उनके स्तर तक हमारी बुद्धि पहुंचेगी, हमारी स्थिति जितनी जितनी ऊंची होती जाएगी, तो हम उनके आंतरिक पुरुषार्थ को समझ सकेंगे। वरना तो 1 साल वाला बच्चा या शायद 1 महीने वाला बच्चा भी जो है, या जो कभी कोर्स भी नहीं किया, लेकिन उसके बाहरी रूप को शायद वो कॉपी कर सकता है, लेकिन आंतरिक तो हमारी जितनी स्थिति उनके जितनी होती जाएगी, उतना उतना फॉलो करते जाएंगे, और उतना उतना जो है फिर हमारी स्थिति दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। फिर बाबा कह रहे हैं दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। हमारे अंदर जो मनुष्य जैसे संकल्प हैं उनको क्या करें, जो देह के संकल्प हैं, मनुष्य अर्थात जो मन के आधार पे संकल्प करते हैं वो है मनुष्य, जो देह के आधार पे संकल्प करते हैं वो है मनुष्य, और देवता अर्थात जो संकल्प ही नहीं करते, बस वही करते हैं, वही संकल्प उनके पास आता है जो उन्हें करना होता है। तो यही सेवा करनी है ना। तो खुद की सेवा करनी, इस वैश्यालय को शिवालय बनाए, है ना। वैश्यालय अर्थात वो तो जो है सो है ड्रामा में बाह्य रीति से, लेकिन अंदर जो हमारे देहिक संकल्प है वो है वैश्यालय, आत्मिक संकल्प है शिवालय। वरदान, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। तो बाबा कह रहे हैं दूसरों की बात को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है ना। कि मैं स्थूल रीति तो मैं ही सब कुछ जानता हूँ, है ना, मुझे ही सब कुछ आता है। अगर एक हमको निमित्त बना दिया गया या हमें एक पद पोजीशन मिल गई तो फिर क्या हो जाता है, देह अभिमान कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया। वो तो बाह्य रीति से, पर अंदर से भी जो काफ़ी बार क्या होता है, हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि इतने ज़्यादा हम कट्टर रहे हैं बाबा के ज्ञान में, इतने कट्टर रहे हैं कि किसी भी संत महात्मा की जो है वो एक बात पे जो है हम सुनना पसंद नहीं करते थे। देखना तो दूर की बात, पर सुनना अगर कितनी भी अच्छी वैल्यूएबल बात होती थी, लेकिन हम क्या कर देते थे, उसको रिजेक्ट कर देते थे।
लेकिन अंदर की स्थिति तो इतनी नहीं थी कि हम बाबा के ज्ञान को उस रीति से समझ पाएँ। एक्चुअली में जो साधु संत महात्माएँ हैं, जो भले द्वापर युग से हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने बाबा भगवान को काफ़ी हद तक समझा, और फिर जो है उन्होंने वो गीता या जो भी कहें धर्म ग्रंथ वगैरह लिखे थे। लेकिन वो बातें जब भी यूट्यूब पर आती तो ये रीना तो क्या कर देती थी, स्क्रॉल कर देती थी। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान मिलने के बाद जो थैंक्स बाबा का, कि वो बाबा की बातों को हम लोगों ने एक तो स्थूल रीति से लिया और बहुत ज़्यादा प्रेशर से लिया, और लेकिन जब सूक्ष्म ज्ञान के बाद हमने थोड़ा थोड़ा दूसरों का सुनना शुरू किया, तभी पता चला कि ये भी एक स्टेप है। भले हम बाबा के ज्ञान में हैं, बाबा के ज्ञान को ही फॉलो करें, जो भी है फॉलो करें, लेकिन उस बात को समझने के लिए भी जो है ना कहीं, क्योंकि बाबा की बातें सतो प्रधान हैं, तो एकदम से हम तमो प्रधान, एकदम से सतो प्रधान बातें नहीं समझ सकते। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जो है आधार लेना शुरू किया, उसको हमने फॉलो करना शुरू नहीं किया। ये भी हम समझ लें कि उन साधु सन्यासियों को हमने फॉलो करना शुरू नहीं किया, लेकिन वो सिंपल लैंग्वेज में जो बात करते थे उसको बाबा की बातों से कनेक्ट करके और बाबा की बातों को समझने लगे। ये ऐसे है कि एकदम हम नीचे खड़े हैं, ऊपर तक जाने के लिए हमें स्टेप तो चाहिए। वो बाबा हमें सहारा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन संत महात्माओं की बातें जो है वो हमें स्टेप के जैसे लगी। उनकी बातें सुनकर याद हमको बाबा ही आ रहे थे, समझ में बाबा की बातें ही आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान देने के पीछे भी जो है वो बाबा ही रहे, उन संत महात्माओं के ज्ञान देने के पीछे भी बाबा ही रहे। तो हम आज दिन तक क्या करते थे, ये तो जैसे हमारे लिए कि दूसरों की बात को, है ना, जो उन साधु सन्यासी के बात को रिगार्ड एकदम क्या कर देते थे, कट कर देते थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा देह अभिमान था कि मैं जो है वो इन सबसे ज़्यादा वो हूँ, ज्ञानी हूँ, है ना। तो ये सामने तो थे नहीं जो उसको अपमान हो, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन हम जो है वो एक ही ऑडिटोरियम में सब बैठे हुए हैं, चाहे वो संत महात्मा की आत्मा है, चाहे टेररिस्ट की आत्मा है, चाहे बाबा है, चाहे मैं हूँ या हर एक है ना। तो वो क्या हो गया, उसी सीट पर बैठ करके मैंने उनको रिजेक्ट किया। भले वो मेरे से जो है वो कई समय पहले थे, 1000-2000 साल पहले थे, है ना। और जो है वो डिस्टेंस भी पता नहीं है कितना होगा। वो ये सब इस सृष्टि के हिसाब से टाइम और डिस्टेंस मैटर करता है, लेकिन ओरिजिनल हम जहाँ पे हैं ना, वो अकाल मूर्त आत्मा समय और डिस्टेंस से परे है। तो कहीं ना कहीं उनको अपमान की फीलिंग आई। एक्चुअली उस स्थिति में तो अपमान होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक कहीं ना कहीं वाइब्स पहुँची। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को सिमरन, कि वो बता भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यूट्यूब पे भी जब हम किसी का सुनते नहीं हैं तो फिर वो कहाँ से हमारे पास वीडियो या शॉर्ट्स आ गया, ज़रूर बाबा ने ही हमको टच करवाया ना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए, पर वो सुनो, साक्षी होकर के सुनो, ऐसे नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसको ही फॉलो करने लगो। प्लीज़ इस बात को गलत मत लेना। तो बाबा ने कहा ड्रामा की डाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म व संकल्प करते हुए, कि ये ड्रामा ने हमको दिखाया है ना। तो इस रॉयल मैपन के इस नहीं, मैं ही जो है वो ब्रह्मा कुमारी ज्ञानी तू आत्मा हूँ, है ना। तो ये रॉयल रूप को भी समाप्त कर दो, सबको सम्मान दो, स्नेह दो। भले वो नहीं जानते हैं, है ना, आजकल के जो नहीं भी जानते, लेकिन वो बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, अपने ज्ञान के हिसाब से उसको रिलेट कर दें, तो वही उसको सम्मान और स्नेह देना है, तो वो भी सहयोगी बन जाएंगे। अर्थात हमारी तरफ से भी उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो उनके अंदर भी जो है वो शक्ति, आत्मिक शक्ति आ जाएगी। स्लोगन, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली